ओम श्री गंगे नमः। गंगा दशहरा का पावन पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में यह तिथि 30 मई मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान के साथ साथ इस दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन सुबह प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया के बाद गंगा जल से स्नान करें। वैसे तो गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो स्नान करते समय गंगा जल अपने पानी में मिला ले। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर नमन करें। ओम श्री गंगे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा माँ का ध्यान करें। गंगा माँ की पूजा के बाद गरीब ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दे। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माँ की आराधना करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा ध्यान एवं स्नान से प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, छल, कपट, पर निंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों को माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। इस दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर राजा भगीरथ लेकर आए थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की थी। लेकिन गंगा मैया ने भगीरथ से कहा था कि पृथ्वी पर अवतरण के समय उनके वेग को रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा एक चाहिए जो उनके वेग को रोक सके, अन्यथा वे धरती को चीरकर रसातल में चली जाएंगी और ऐसे में पृथ्वीवासी अपने पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब भगीरथ ने माँ गंगा की बात सुनकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु शिव ने माँ को अपने जटाओं में धारण किया। बोलिए गंगे मैया की जय। गंगा दशहरा के दिन शिव भगवान ने अपनी जटाओं से गंगा माँ को प्रवाहित किया था।